हेलो एंड वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ आरबीआई ग्रेड बी के कुछ एमसीक्यूज की। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं विद द मैनेजमेंट। आज मैं बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग थोड़े से एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज आई जस्ट शोड यू वन। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि जो मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गन है और साथ ही साथ ये जो ऑर्गन्स है दीज कैन बी डिफाइंड एंड डिस्क्राइब्ड ओनली थ्रू देयर फंक्शंस। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय, ये डेफिनेशन किन की दी गई है? मैनेजमेंट में कुछ बहुत ज़्यादा रिनोन्ड ऑथर्स एग्जिस्ट करते हैं। दीज फिलोसफर्स हैव नॉट ओनली बीन देयर इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग फॉर सिर्फ एक मैनेजमेंट के एक हिस्से की तरफ, इनका रैदर डिफरेंट ब्रांचेस में इतना मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कि जहाँ जहाँ आपको मैनेजमेंट दिखेगा इन सब के नाम आपको साथ में दिखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। द फर्स्ट पॉइंट सेज Peter F. Drucker, second says Terry, third says Lewis Allen, fourth says Henry Fayol. इनमें से किसने ये डेफिनेशन दी है? When we talk about this particular person जिन्होंने ये दी है, इन्होंने पीटर एफ ड्रकर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गन वाले पॉइंट में। और ये जो पीटर एफ ड्रकर हैं, ही इज द पर्सन जिनका आपको रोल जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलता, जनरल मैनेजमेंट की तरफ से नहीं, जबकि ऑल्सो इन डिफरेंट एरियाज और एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी फाइनेंशियल से लेकर आपको जो मार्केटिंग है, इस जगहों पर भी इनकी कहीं ना कहीं एक प्रेजेंस आपको दिखती है। द पर्टिकुलर आंसर इज पीटर एफ ड्रकर। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट हिम, इन्होंने कुछ स्पेसिफिक कोट्स कहे थे, देन वन ऑफ द कोट इज बीइंग शोन हियर एंड एट द सेम टाइम इनका जो लाइफ साइन है या फिर वो इनका जो लाइफ टाइम था वो था 1909 से 2005 तक। तो यू कैन से कि 2005 तक इन्होंने कितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी होगी टुवर्ड्स मैनेजमेंट। इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट इज बेसिकली व्हाट इट मीन्स, मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट। मैनेजमेंट क्या होता है कि चीज़ को सही तरीके से करना इज मैनेजमेंट, बट लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। यानी मैनेजमेंट अगर ये कहता है कि कोई भी चीज़ को आप सही ढंग से करेंगे तो वो चीज़ आ जाती है, जबकि जो हमारा मैनेजमेंट के बाद लीडरशिप है वो उस चीज़ को सही कौन सी चीज़ करनी है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं दैट इंक्रीज द मैनेजरियल एफिशिएंसी एज द मैनेजर लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग टू द सबऑर्डिनेट्स। देखिए, जब हम बात करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। वन इज कोर, ओके, वन इज कोर एंड वन इज नॉन कोर। जब हम कोर और नॉन कोर के बीच का डिफरेंस करते हैं, क्या होता है, कुछ काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो हम लोग खुद नहीं करते, वी आर जस्ट गोइंग टू लीव दैट पर्टिकुलर वर्क। अगर एक बात बताइए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेसिक नीड्स वगैरह चाहिए वो भी अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ढूंढ रहा होगा तो फिर वो फ्री कब होगा अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए? कब बैठकर सोचेगा कि अब अगला क्या करना है? उसके पास टाइम ही नहीं होगा सोचने के लिए, तो वो प्रॉब्लम करेगा। सो वहाँ पर क्या कहते थे कि हमारे पास मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लीव करते हैं रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स, और वो डील करते हैं सिर्फ उन एक्सेप्शनल सिचुएशंस के साथ में, उन डिफरेंट सिचुएशंस के साथ में विच आर डिफिकल्ट टू डील। दैट इज द पर्टिकुलर एक्सपर्टीज जहाँ पर कहते हैं दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है पावर शेयर्ड बाय अ सुपीरियर विद हिज सबऑर्डिनेट। तो वो जो चीज कही गई है, व्हाट डज द अबव केस सिग्निफाई अबाउट मैनेजमेंट, वो क्या बताती है? क्या मैनेजमेंट हेल्प्स इन मीटिंग द एनवायरमेंटल नीड्स और प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, या फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है। जब हम इस तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं, द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी बी। यानी यहां पर मैनेजर को पता होता है कि वो हर काम नहीं कर सकता, इसीलिए क्योंकि वो हर काम नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई ही हैज पीपल टू डू द वर्क फॉर हिम। वो जो कोर एक्टिविटी है वो अपने पास रखता है और नॉन कोर एक्टिविटी वो अपने नीचे वाले लोगों को दे देता है। यानी उसको पता है कि उसको आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से उसे काम करने की रिक्वायरमेंट रहती है, मैनेजमेंट ही उसे ये चीज देती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, एक स्टडी जो आपको ये बताती है, स्टडी रिलेटिंग टू द फिक्सिंग ऑफ द वर्किंग आवर्स with rest periods to recoup the energy while performing in a job is called। अगर मैं कोई specific job कर रही हूँ
तो मुझे पॉजेस चाहिए होते हैं। अगर मैं बात करूं, इवन इफ आई एम स्टडिंग, आई कैन नॉट स्टडी फॉर 24 आवर्स अ डे। आई नीड टू डिफाइन दैट इस पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरी कॉन्सेंट्रेशन लेवल हिट होने लगती है, तो मुझे उस टाइम पर ब्रेक पर जाना ज़रूरी हो जाता है। ये कौन सी पर्टिकुलर स्टडी कहती है? क्या ये फटीग स्टडी कहती है, या फिर टाइम स्टडी कहती है, या इमोशन स्टडी, या वर्क स्टडी? विच पर्टिकुलर स्टडी डिफाइंस दिस पर्टिकुलर पोर्शन? एक स्टडी जो आपको इसके रिगार्डिंग बात करती है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर टर्न्स आउट टू बी फटीग स्टडी। फटीग स्टडी सेज कि हर इंसान थकता है, वीक होता है, तो आप उसकी वीकनेस की तरफ जब बात करते हैं, जब वो थकने लगे, उसको पॉज चाहिए हो, तब आप उसको पॉज दो एंड यू हेल्प देम आउट। दैट पर्टिकुलर थिंग इज बेसिकली स्टेटेड बाय द फटीग स्टडी। मैनेजमेंट में फटीग स्टडी जो होता है, वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स के बाद लोगों की प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है। जब प्रोडक्टिविटी गिरने लगे या स्ट्रेस बढ़ने लगे, आपको उनको ब्रेक देना बहुत जरूरी होता है, वरना वो और ज्यादा अपने काम में, प्रोडक्टिविटी में और गिरते जाएंगे। उतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वर्किंग में। तो दैट्स व्हाई दे स्टेटेड लाइक दिस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The basic rule, the basic role of the strategy is to provide. जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसका बेसिक रोल क्या कहता है? इज इट बेसिकली सेटिंग प्रोसीजर्स, इज इट बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फॉर एक्शन, और डायरेक्शन फॉर मोटिवेशन, और डायरेक्शन फॉर कंट्रोल? ओके, अगर मैं आपको एक बेसिक सा डेफिनेशन दूँ ना, हाउ डू आई डिफाइन स्ट्रैटेजीज? ये ना ऑब्जेक्टिव की शैडो है। जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव चलेगा वहाँ वहाँ उसके पीछे स्ट्रैटेजी आएगी। जब स्ट्रैटेजी उसको देखती है कि मैंने सपना देखा था, आई वांट टू फिनिश दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ बाय टुडे, सो नाउ दैट इज व्हाट आई थिंक ऑफ। वैसे ऑर्गेनाइजेशन जब बात करती है ना, दे हैव अ विजन, दे हैव अ मिशन, यानी विजन और मिशन के बेस पर वो नेक्स्ट चीज डिफाइन करते हैं। दैट इज बेसिकली देयर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज द शॉर्ट टर्म फॉर्म ऑफ द मिशन। मिशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है आपका ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट कैसे करनी है, कैसे हम अचीव कर पाएंगे, उसको अचीव करने के लिए नेक्स्ट लेवल जो आता है वो होता है हमारे पास स्ट्रैटेजी। यानी स्ट्रैटेजी इज बेसिक द डायरेक्शन फॉर एक्शन। ठीक है, ये हमारा होता है स्ट्रैटेजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट्स हम कितनी बार नीचे अपने जो the authority or the decision making, how we basically you can say share the power to our shareholders, no exactly हमारे employees। shareholders are something जो अपनी organization की management को अपने पास रखने के बजाय लोगों को दे देते हैं। अब वो खुद तो मैनेज नहीं करते, तो मैनेजमेंट क्या कहती है कि लेट्स टॉक अबाउट इट। ऑटोनॉमी अगर हमको चाहिए तो सब कुछ सेंटर पे रखो। प्योर ऑटोनॉमी रख दी तो हर चीज़ के लिए सामने वाले को मुझे पूछने आना पड़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी फिर उसकी। हर चीज़ पे तो मुझे पूछता रहेगा, बेचारा काम कब करेगा? तो उसके बजाय वो कहते हैं आप ना ऑटोनॉमी खत्म कर लो और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव करो। डू नॉट कीप एवरीथिंग एट द सेंटर। सेंट्रलाइजेशन नहीं, आप डिसेंट्रलाइजेशन करो। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन लेकर आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? क्या वो अथॉरिटी की बात करता है, अथॉरिटी डेलीगेशन, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या पावर डेलीगेशन है, या फिर डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी है? डिसेंट्रलाइजेशन में जब हम डिफाइन करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड अथॉरिटी, इट्स नॉट पावर। पावर इज बेसिकली ताकत, जबकि हम मैनेजमेंट में बोलते हैं ना, द पावर इज बेसिकली हेयर द अथॉरिटी। You, the organization structure gives you the power is basically called authority there। तो यहाँ पर अथॉरिटी को, अपने लोअर लेवल को, डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में भी छोड़ना is covered under this। तो अथॉरिटी डेलीगेशन is the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या आ जाता है? Which level of management is रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ विजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन सी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एस्टैब्लिशिंग द विजन? विजन क्या होता है? सबसे पहले होता है मिशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी है, उसका बेसिक एम इज द मिशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो अपने आने वाले समय में आप खुद को कहाँ देखते हो उस मिशन के तौर पे वर्क करते हुए। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 10 years? दैट्स योर विजन। नाउ दैट्स समथिंग व्हिच दे स्पेसिफाई फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग ब्रॉड प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड डायरेक्टिंग सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। क्या होगा यहाँ पर? ये फर्स्ट लेवल मैनेजर्स का काम है, मिडिल लेवल या एग्जीक्यूटिव या सेकंड लेवल ऑफ मैनेजर्स। जब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो ना यहाँ पर एक पिरामिड बनता है। इस पिरामिड के अंदर ये होता है टॉप, ये होता है मिडिल, और ये होता है लोअर। इन्हें हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजर्स। सबसे पहले मैनेजर्स ये होते हैं।
टॉप वाले तरफ नहीं बोलते, इनको बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहली मैनेजमेंट ये लोग होते हैं, यही लोग हैं जो लेबर को संभालते हैं। फिर आता है मिडल, मिडल वाले क्या करते हैं, जो टॉप लेवल काम कहता है उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के विजन को फॉर्म करने वाले कौन से हैं? फर्स्ट लेवल मैनेजर्स इज नॉट द टॉप लेवल, इट इज बेसिकली द आपके वो लेवल मैनेजर जो आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बेसिकली इनको कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर हेयर कम्स आउट टू बी द एग्जीक्यूटिव। ये होते हैं फर्स्ट लेवल आपके, ये होते हैं मिडिल लेवल आपके, ये होते हैं एग्जीक्यूटिव आपके टॉप लेवल मैनेजर्स को कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस। प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर्स की मदद करते हैं डिसीजन लेने में वाइल परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये उनको हेल्प करते हैं मैनेजर्स को डिसीजंस लेने में। जब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल्स का एक मेजर रोल होता है। तो ये क्या बात सच है? ट्रू, प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू टेक एक्शंस। फॉल्स, क्यों? क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिलेटेड विद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देन पार्टली ट्रू, क्योंकि प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपकी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ में चलते हैं, व्हिच में हेल्प इन फंक्शंस। या फॉल्स, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है दोज आर जस्ट एक्शंस। इनमें से क्या सही है? प्रिंसिपल्स जो होते हैं इनको डिफाइन करते हुए कहा जाता है दे आर जनरल गाइडलाइंस जिसके थ्रू हम अपने फंक्शंस या एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द करेक्ट एक्शंस। ओके, इसमें खैर आंसर दिख गया, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। द डैश इज द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ऑर्गेनाइजेशन की असली एग्जिस्टेंस के पीछे रीजन क्या होता है? मैंने आपको बताया मिशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का एम, विजन होता है जो आने वाले साल में अपने एम के साथ में वो अपने आप को कहाँ स्टैंडिंग दिखते हैं, वेयर डू दे स्टैंड इन द नेक्स्ट 10 years और मे बी 15 years और मे बी 20 years, वेयर डू दे रियली लुक फॉरवर्ड टू देयर पोजिशन इन द वर्ल्ड। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड द लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशन CEO। ये तो वैसे ही गायब होगा, ये आपका शॉर्ट टर्म होता है जो मिशन में से निकलता है। तो करेक्ट आंसर इज बेसिकली द मिशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मिशन। और यहाँ पर उसी की डेफिनेशन दी गई है, ऑर्गेनाइजेशन मिशन जो होता है जिसे हम मिशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये एक ब्रीफ ब्रॉड स्टेटमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि कहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को देखती है आने वाले समय में और किस तरीके से वो ऑफर करती है एंड हाउ इट होप्स कि वो अपने कस्टमर्स को अच्छे से सर्व कर सके, कम्युनिटी को, एम्प्लॉयज़ को और इवन स्टेक होल्डर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट द फंक्शनल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल। जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर अ सिंगल एरिया ऑफ एक्टिविटी और टू द अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टाफ, फॉर कंप्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल सब यूनिट्स, या फिर फॉर ऑब्टेनिंग copyrights and patents for newly developed processes and equipment। कहाँ पर इसका रोल प्ले होता है? फंक्शनल मैनेजर्स जो होते हैं ये आपके डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो जब वो मिडिल लेवल मैनेजर्स की बात करते हैं दे आर नॉट इनटू एवरीथिंग, दे आर जस्ट डूइंग वन पर्टिकुलर, यानी मार्केटिंग का एक मार्केटिंग देख रहा होगा, एक पर्टिकुलर वर्किंग देख रहा होगा, यानी एक मार्केटिंग में है तो कोई प्रोडक्शन में है, कोई HR में है, कोई अकाउंटिंग में है। तो दीज पीपल आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज। सो दीज पीपल आर द वंस हु आर बेसिकली वर्किंग इन वन पर्टिकुलर एरिया ओनली। इनके एक सिंगल एरिया ऑफ एक्टिविटी रहती है। ठीक है, सो द फंक्शनल मैनेजर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी ना किसी एक सेक्शन या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट यानी कोई चीज़ को परचेज करने का डिपार्टमेंट, और इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं HR का डिपार्टमेंट और आपके पास आ जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो ऑल दीज डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट और फंक्शनल मैनेजर्स जो हैं वो इन सबको देखते हैं। ओके, the next question is the book The Psychology for Management was published by, ये किस पर्टिकुलर पर्सन की है? इज इट बाय विलियम गिलबर्ट और बाय हेनरी फ्योल और FW टेलर और रॉबर्ट ओवन? The Psychology of Management. When we talk about this particular book, this book was written by William Gilbert. William Gilbert की स्पेसिफिक बुक है जो साइकोलॉजी बात करती है ऑफ द मैनेजमेंट, हाउ डू दे रियली वर्क, और क्या उसके अंदर रहता है
इसकी ना जब हम डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते वक्त मैनेजमेंट के अंदर हाउ डू दे रियली वर्क अपॉन थिंग्स इज बीइंग स्टेटेड देयर। मैनेजमेंट की वर्किंग को लेकर जैसे हम बात करते हैं प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, कंट्रोलिंग की कितनी टेक्निक्स आ जाती हैं, आपकी क्या क्या उसके अंदर फंक्शंस में रहता है, दैट इज समथिंग विच इज स्टेटेड हियर। सो ये था हमारा आंसर। Now, the status, the psychology of management, ये functions of the mind determining teaching, installing methods जो least waste का होगा, ये था by William Gilbert। और उसके बाद उनकी psychological aspects को उन्होंने लिखा था इसके अंदर। This was published in 1914 और ये early work of industrial field work and psychology in scientific management, यानी he is someone who belongs to the era where FW Taylor was also working towards the industrial development। ठीक है, so this is where I end my session, but before we end this particular session मैं आपको एक बार हमारा पोर्टल ज़रूर दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप इसके रिगार्डिंग कुछ ढूंढ रहे हैं तो कहाँ जाना है। इसके लिए आपको हमारे पोर्टल पर जाना होगा, यानी abipedia.abhimanyu पर, जहाँ से आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप इसी वीडियो के नीचे आपके पास अवेलेबल है हमारे पोर्टल के डिटेल्स, और या तो आप ये कर सकते हैं हमारे गूगल सर्च पर डाल सकते हैं abipedia.abhimanyu और वहाँ पर आपको हमारा पोर्टल दिख जाएगा। इस पोर्टल के अंदर यहाँ चूज़ एग्ज़ाम में चले जाइए और यू विल फाइंड द RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम है। यहाँ पर आप खोलेंगे, नीचे आइएगा और यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेंगी इसकी, यानी free video courses, free test series, and there are many things which are available for all the RBI grade B aspirants। आपके पास यहाँ पर डिटेल में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास हमारे कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ पर फ्री वीडियो कोर्सेज के अंदर जस्ट क्लिक ऑन सी ऑल और यहाँ पर आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल्स उसकी। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं जहाँ पर फ्री लिखा हुआ है, दीज आर द फ्री लेक्चर्स दैट आर अवेलेबल फॉर यू गाइस फॉर योर स्टडीज। अभी तक हमारे काफ़ी लेक्चर्स हुए हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ पर जाकर रिव्यू कर सकते हैं फॉर RBI ग्रेड बी। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। जैसे यहाँ पर हम सबके सेशंस हुए हैं, देर आर मेनी सेशंस विच आर अवेलेबल फॉर यू गाइस है, एंड दिस वॉज आर बेसिकली द वार्म अप कोर्स। इसके अंदर हम सबकी क्लासेस भी अवेलेबल हैं और साथ में आपको PDF भी मिल जाएंगे, यानी आपको क्लास में पढ़ने का मौका तो मिल ही रहा है, उसके साथ में आपको एडिशनल ये मिल जाता है कि आप ये देख सकते हैं कि आपको PDF भी मिल जाएगी। आप PDF डाउनलोड करके सेव करके रख लीजिए ताकि कल को आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए, और अदर आपको वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके कारण। तो आपको सिर्फ ये क्या करना है, क्लिक हेयर टू वेल 100% डिस्काउंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं दोबारा से। और जो हमारे यूट्यूब पर हैं वो आपको वीडियोज़ यहाँ मिलेंगी ज़रूर। उसके अलावा एडिशनल और बहुत सी नोट्स, PDFs एंड मेनी मोर थिंग्स आर अवेलेबल फॉर ऑल द RBI grade B aspirants. So if you haven't checked it out yet, kindly go ahead and check it out. Okay guys, thank you.